चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, साय कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय के महानदी भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। गौ माता को राजमाता घोषित करने पर चर्चा हो सकती है। राज्योत्सव और धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। साय कैबिनेट की बैठक होगी आज सुबह 11 बजे मंत्रालय भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। गौ माता को राजमाता दर्जा देने सहित काफी अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो साय कैबिनेट की बैठक होगी आज। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। मंत्रालय भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया गया है। साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत साहू संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आज साय कैबिनेट की बैठक होगी, किन किन विषयों को लेकर चर्चा होगी आपसे जानेंगे। बिल्कुल पद्मा, देखिए आज साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यहाँ बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान जो है कई निर्णय भी लिए जा सकते हैं। सबसे पहले धान खरीदी को लेकर चर्चा होगी। धान खरीदी की तिथि भी क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी कि 15 नवम्बर से धान खरीदी की शुरुआत होगी, तो ऐसे में धान खरीदी की जो डेट है, जो दिनांक है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही धान खरीदी को लेकर किसी तरह की किसानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अवैध धान की जो रोग आता है, अवैध धान बाहरी जो सीमावर्ती क्षेत्रों से, उनको कैसे रोका जाए, इन विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। बरदानों को लेकर चर्चा की जाएगी। बरदानों की कमी किसानों का न हो, इसको लेकर भी जो है चर्चा किया जाएगा। साथ ही जो है राज्य उत्सव को लेकर चर्चा किया जाएगा। बताया जाएगा माफी चाहूंगा कि राज्य उत्सव में किस तरह से रजत जयंती वर्ष सरकार जो छत्तीसगढ़ का चल रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो राज्य उत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति भी राज्य उत्सव में शामिल होंगे। तो ऐसे में राज्य उत्सव को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एनएचएम जो कर्मचारी हड़ताल पर थे, उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्री से जिस तरह से मुलाकात हुई थी, उससे चर्चा हुआ था, तो उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। फिलहाल 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है बैठक खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है प्रेस को संबोधित करेंगे और कैबिनेट के जो निर्णय हैं उनकी जानकारी भी देंगे। जी बिल्कुल शशिकांत, तो जैसे कि सहयोगी शशिकांत ने बताया कि सुबह 11:30 बजे जो है कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और मंत्रालय महानदी भवन में जो है बैठक का आयोजन किया गया है। गौ माता को राजमाता का दर्जा देने सहित तमाम विषयों को लेकर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। शशिकांत बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर, बस्तर की 1,59,000 महिलाओं को मिलेगा नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन। सुशासन तिहार और नियत निर्लार योजना के अंतर्गत ये लाभ महिलाओं को मिलेगा। देश भर में 25 लाख नए गैस कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 38 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही हैं। सीएम साय ने पीएम मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम का जताया आभार। तो प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिलने जा रहा है। 1,59,000 महिलाओं को मिलेगा नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन। सुशासन त्योहार और नियत निर्लार योजना के अंतर्गत ये लाभ महिलाओं को मिलेगा। देश भर में 25 लाख नए गैस कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ में 38 लाख महिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही हैं। सीएम साय ने पीएम मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम का आभार भी जताया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलेगा। सुशासन त्योहार और नियत निर्लार योजना के अंतर्गत ये लाभ मिलेगा। और सहयोगी शशिकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की जो सौगात है वो महिलाओं को मिलने जा रहा है, आपसे जानेंगे।
बिल्कुल पद्मा, बस्तर के 1,59,000 जो महिलाएं हैं उन्हें उज्ज्वला गैस कनेक्शन का जो है लाभ मिलने वाला है। बताना चाहूंगा कि देश भर में 25 लाख नए कनेक्शन की अनुमति मिली है, जिसमें से जो है बस्तर संभाग की जो 1,59,000 जो महिलाएं हैं उन्हें भी यहाँ इनका जो कनेक्शन है वो मिलने वाला है। बताना चाहूंगा कि सुशासन तिहार और नियत निर्णय योजना के अंतर्गत यह लाभ तमाम जो हितग्राही है उन्हें मिलने वाला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जो है आभार जताया है। जिस तरह से नियत निर्णय योजना के तहत वहां के जो क्षेत्र है वहां के वासियों के लिए लगातार विकास पहुंच रहा है, तो ऐसे में नए गैस कनेक्शन भी अब उन वासियों को, वहां के जो रहवासी है उन्हें मिलने वाला है। बिल्कुल देखिए, इससे राहत उन्हें मिलेगा। जी बिल्कुल, तो महिलाओं की सुरक्षा, सेहत की को ध्यान में रखते हुए धुएं से मुक्ति देने के लिए सरकार की ओर से ये महिलाओं को एक बड़ी सौगात है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो है बस्तर की महिलाएं लाभान्वित होंगी। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर, राजधानी रायपुर से रेत खदानों की नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। पहले चरण में 150 रेत घाटों की नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए MSTC के साथ करार हुआ है। 15 अक्टूबर से नई व्यवस्था के तहत रेत घाट शुरू होंगे। रेत कारोबारियों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रेत खदानों की ई नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। तो रेत खदानों की ई नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। नीलामी के लिए MSTC के साथ करार हुआ है। 15 अक्टूबर से नई व्यवस्था के तहत शुरू होंगे घाट। रेत कारोबारियों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो रेत खदानों की ई नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। और सहयोगी शशिकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, रेत खदानों की नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, प्रक्रिया क्या कुछ है, आपसे जानेंगे। बिल्कुल देखिए, प्रदेश में रेत खदानों की जो ई नीलामी की प्रक्रिया है आज से शुरू होने वाली है। बताना चाहूंगा कि पहले चरण में 150 रेत घाटों की जो नीलामी की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। साथ ही ई नीलामी के लिए MSTC के साथ जो है करार हुआ है। साथ ही 15 अक्टूबर से जो नई व्यवस्था है उसके तहत रेत घाट का जो संचालन है वो होना है। तब तक के लिए रेत घाटों की खनन पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। रेत कारोबारियों के लिए पोर्टल और पर रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य किया गया है। अब जिस तरह से आज से जो है रेत खदानों के लिए जो ई नीलामी है की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। जो ई पोर्टल में जो व्यापारी जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें ही जो है वो जो रेत घाट है वो मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आरोप जो है कांग्रेस के माध्यम से लगाया गया था, कांग्रेस के द्वारा लगाया गया था कि अवैध उत्खनन जो है लगातार चल रहा है, जो रेत माफिया है उनके द्वारा जो है सरकार के किसी भी जो बात है उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा। लगातार पूरे प्रदेश भर में जो रेत माफिया है उनका जो है बोलबाला है, अवैध तरीके से रेतों का खनन किया जा रहा है। तो ऐसे में अब जो है ई नीलामी के माध्यम से जो रेत खदान है उनकी जो प्रक्रिया है आगे संचालित होगी। आज से जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखना होगा इससे कितना जो है रेत जो अवैध खनन होता था उससे पर अंकुश लग पाएगा। जी बिल्कुल शशिकांत, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, तो क्या प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन करवाने की, ये आपसे समझेंगे। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है जो नीलामी की प्रक्रिया है आज से शुरू होने वाली है, जिसमें नीलामी होगी। नीलामी के बाद जो है जो रेत खदान है उनकी जो है जो खदान है उनको जो है नीलामी के माध्यम से उन्हें दिया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल शशिकांत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो रेत खदानों की नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, CM डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम। आज रतलाम और उज्जैन दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10:30 बजे मुंबई से इंदौर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:35 पर इंदौर से रतलाम जाएंगे। CM सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे रतलाम से उज्जैन जाएंगे मुख्यमंत्री। उन्हेल इगोरिया मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 3:30 बजे अवंतिका विश्वविद्यालय में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 4:20 पर कालिदास अकादमी मुख्यमंत्री जाएंगे।
तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन और रतलाम दौरा रहेगा। सुबह 10:30 बजे मुंबई से इंदौर के लिए रवाना होंगे। 11:35 पर इंदौर से रतलाम सीएम जाएंगे। सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन और रतलाम के दौरे पर रहने वाले हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम में आज रतलाम और उज्जैन दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10:30 बजे मुंबई से इंदौर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:35 पर इंदौर से रतलाम जाएंगे। सीएम सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे रतलाम से उज्जैन जाएंगे मुख्यमंत्री। उन्हें लिंगोरिया मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 3:30 बजे अवंतिका विश्वविद्यालय में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 4:20 पर कालिदास अकादमी मुख्यमंत्री जाएंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपने गृह जिले उज्जैन और रतलाम के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे रतलाम पहुंचेंगे। उन्हें लिंगोरिया मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। तो सीएम आज अपने गृह जिले उज्जैन और रतलाम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही दोपहर 4:20 पर कालिदास अकादमी मुख्यमंत्री जाएंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रतलाम और उज्जैन के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 10:30 बजे मुंबई से इंदौर के लिए रवाना होंगे। 11:35 पर इंदौर से रतलाम जाएंगे। सीएम सरस्वती शिशु मंदिर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे रतलाम से उज्जैन मुख्यमंत्री जाएंगे। उन्हें लिंगोरिया मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा रहेगा। आज मुख्यमंत्री अपने गृह जिले उज्जैन और रतलाम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। 10:30 बजे मुंबई से इंदौर के लिए सीएम रवाना होंगे। 11:35 पर इंदौर से रतलाम जाएंगे। 4:20 पर कालिदास अकादमी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। 1 बजे रतलाम से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। उन्हें लिंगोरिया मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज कई कार्यक्रम रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सीएम अपने गृह जिले उज्जैन के साथ ही रतलाम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 11:35 पर इंदौर से रतलाम सीएम जाएंगे। सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने गृह जिले उज्जैन के दौरे पे रहेंगे, और तो क्या रहेगा उनके दौरे का शेड्यूल? किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जो है इंदौर, रतलाम और उज्जैन के दौरे पर रहने वाले हैं, क्योंकि मुंबई में ही लगातार जो है वो मुख्यमंत्री कल रात्रि विश्राम के बाद बने हुए थे। आज सुबह जो है वो 10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री इंदौर के लिए रवाना होंगे। और इंदौर जब पहुंचेंगे तो 11:30 बजे के आसपास इंदौर से रतलाम जाएंगे। और रतलाम के काजी नगर के सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल है उसमें आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री इसके बाद दोपहर 1 बजे के आसपास उज्जैन के उन्हेल जाएंगे। और उन्हेल में स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी कार्यक्रम के माध्यम से उज्जैन इंदौरिया पार्क का भूमि पूजन जो है मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है उज्जैन जिले के लिए रवाना होंगे। उज्जैन में पहुंचकर वो अवंतिका विश्वविद्यालय जाएंगे, जहाँ पर आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही साथ इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है कुछ 4 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री सम्राट विक्रम आदित्य विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर आदित्य विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर जो स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें शामिल होंगे। और स्थानीय कार्यक्रम भी जिस तरीके से लगातार स्वच्छ देखिए सर्व स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर जो दिव्यांगजन हैं उनको यहाँ पर इक्विपमेंट वितरण करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है शाम जो है मुख्य उज्जैन में ही रहने वाले हैं। और उज्जैन में जब वो रहेंगे तो कई सारे आयोजित जो स्थानीय कार्यक्रम हैं
उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और चूंकि लगातार उनके मुख्यमंत्री का प्रयास है कि सीधे तौर पर जनता को किस तरीके से अलग अलग उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में रोजगार कैसे आए, इसको लेकर लगातार अलग अलग राज्यों का, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में उसको लेकर भी लगातार कवायद जो है मुख्यमंत्री की नजर आ रही है। और मुंबई का दौरा भी कल उन्होंने किया, जहां पर उद्योगपतियों से चर्चा की। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि जब रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा और समृद्ध भी होगा। और उसी के चलते कहीं न कहीं अलग अलग क्षेत्रों का मुख्यमंत्री दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि सीएम का दौरा रहेगा उज्जैन और रतलाम में, तो क्या किसी तरह की नई योजना की जो है यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं? क्या मुख्य एजेंडे के साथ जो है सीएम रतलाम और उज्जैन के दौरे पर आज पहुंचने वाले हैं? देखिए, कई सारे स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और जिस तरीके से जब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो स्थानीय स्तर पर कई सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है और कई सारी सौगातें भी स्थानीय स्तर पर मिलती हैं। तो ऐसे में वही यहाँ पर सौगातें जो है वो स्थानीय स्तर पर मिलेंगी। कई सारी जो मुख्य समस्याएं हैं इलाके की, उन समस्याओं का निदान किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से जो जिला कलेक्टर्स उसका समाधान कर सकते हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री तमाम सारे दिशा निर्देश जो है इस तमाम सारे कार्यक्रमों के माध्यम से देंगे। और आमजनों से लगातार मुलाकात का विषय भी यही है कि जब तमाम सारी जनता से, तमाम सारे लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री करते हैं तो इससे कहीं न कहीं कई सारी समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाता है। तो ऐसे में लगातार आम जनता से जुड़ने का प्रयास भी मुख्यमंत्री का है। और लगातार जब वो पहुंच रहे हैं जनता के बीच में तो सीधे तौर पर ये प्रयास सरकार का भी होगा कि कहीं न कहीं जनता की जो अलग अलग धड़े हैं उन धड़ों को अलग अलग तरीके से किस तरीके से सौगातें जो है वो दी जा सकें, उसको लेकर भी प्रयास सरकार का है। और वही इन कार्यक्रमों के माध्यम से सार्थक होता हुआ भी नजर आता है। बिल्कुल दुष्यंत, तो आज उज्जैन और रतलाम के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे और इस दौरान आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर मौसम से संबंधित बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी भोपाल से प्रदेश के 3 जिलों में आज भी बारिश के आसार। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम साफ रहेगा। दूसरे सप्ताह में ही एमपी के कई शहरों में ठंड की दस्तक हो चुकी है। राजगढ़ का पारा 16 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। भोपाल में पारा 18 डिग्री के आसपास दर्ज की गई है। तो वहीं उत्तरी हवा की वजह से मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है। तो बारिश का दौर आज भी जारी है। हल्की से मध्यम बारिश का दौर आज भी मध्य प्रदेश में जारी है। राजगढ़ का पारा 16 डिग्री से नीचे पहुंचा। भोपाल में पारा 18 डिग्री के आसपास दर्ज की गई है। तो ठंड ने भी, हल्की ठंड जो है वो दस्तक दे चुकी है। उत्तरी हवा की वजह से मौसम में भी बदलाव देखने को मिला। तो प्रदेश के 3 जिलों में आज भी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताई है। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में हल्की बारिश का अनुमान है। और चलिए, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ हालात रहेंगे मौसम को लेकर हमारे साथ सहयोगी दुष्यंत बने हुए हैं। दुष्यंत, मौसम को लेकर क्या स्थिति, क्या हालात बन रहे हैं, मौसम विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, दक्षिण पूर्वी इलाके में जो 3 जिले हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में हल्की बारिश के आसार जो है मौसम केंद्र ने व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में कोई भी बारिश की स्थिति नहीं बनने वाली है। और हल्की फुहार जो देखने को मिलेगी, हल्की बारिश जो देखने को मिलेगी, वो 14 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन अब तापमान में लगातार कमी देखने को मिलेगी। और चूंकि उत्तरी दिशा से जो हवाएं मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं, वो हवाएं, उन हवाओं ने कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के तापमान में भी कमी ला दी है। और लगातार तापमान जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ 16 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल का तापमान भी देर रात में 18 डिग्री पर पहुंच गया। तो ये लगातार तापमान में कमी आ रही है। और अब सर्दियों की जो है आरंभ होने की संकेत जो है मौसम ने दे दी है। और सीधे तौर पर मौसम केंद्र का भी अनुमान है कि 15 अक्टूबर के बाद जो है वो फिलहाल मानसून की पूरी तरीके से वापसी जो है मध्य प्रदेश से हो जाएगी। और उसके बाद जो है लोगों को अच्छी खासी सर्दी भी आगामी समय में देखने को मिलने वाली। बिल्कुल दुष्यंत, तो कहीं ना कहीं ठंड भी जो है, हल्की ठंड भी दस्तक दे चुकी है। और 3 जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश की यहाँ पर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। शुक्रिया दुष्यंत, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।